जय माता दी। राधे राधे। आइए जानते हैं संतान सप्तमी व्रत पूजा विधि। क्या आप जानते हैं कि संतान सप्तमी व्रत माता पिता की संतान सुख की कामना और बच्चों की लंबी आयु के लिए सबसे पावन व्रत माना गया है। इस व्रत को करने से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2025 में संतान सप्तमी कब है, पूजा विधि, व्रत कथा और इससे मिलने वाले अद्भुत लाभ। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति गाथा पर। आज हम आपको बताएंगे संतान सप्तमी व्रत 2025 की पूरी जानकारी। इस व्रत को मुख्यतः महिलाएं संतान की प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए करती हैं। यह व्रत हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में संतान सप्तमी व्रत 30 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, पवित्र वस्त्र पहनना और संकल्प लेकर व्रत करना अत्यंत फलदायी माना गया है। संतान सप्तमी व्रत का महत्व पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है। इस व्रत से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि बनी रहती है। परिवार में खुशहाली और शांति का वास होता है। माता पिता के मन की चिंता समाप्त होती है और संतान हर संकट से सुरक्षित रहती है। आइए सुनते हैं संतान सप्तमी पूजन विधि। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। मैं भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी का पूजन कर संतान सुख व संतान की रक्षा की कामना से संतान सप्तमी व्रत कर रही हूँ। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और वहाँ एक चौकी या आसन बिछाएं। चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना करें और उस पर रोली, अक्षत, नारियल, आम के पत्ते रखें। धूप और दीप जलाएं तथा पूजा का आरंभ करें। अब शिव जी, पार्वती माता और गणेश जी को जल, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र और फल अर्पित करें। विशेष रूप से चूड़ियाँ, सुहाग सामग्री और मिठाई चढ़ाएं, क्योंकि यह व्रत संतान की दीर्घायु और महिलाओं के सौभाग्य से जुड़ा है। संतान सप्तमी व्रत कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करें। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय तथा जय माता पार्वती मंत्र का जाप करें। संतान सुख और रक्षा की कामना कर भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी से प्रार्थना करें। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें या परिवार को प्रसाद बांटें। अगले दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा और भोजन करवाकर व्रत का समापन करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक रानी को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उसने दुखी होकर महर्षियों से उपाय पूछा। महर्षियों ने कहा कि यदि वह श्रद्धा भाव से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी का पूजन करके यह व्रत करेगी तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होगी। रानी ने
विधिपूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया और शीघ्र ही उसे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से यह व्रत संतान सुख और संतान की दीर्घायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। व्रत से मिलने वाले लाभ, संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, संतान की सेहत और आयु में वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, यह थी संतान सप्तमी व्रत 2025 की पूरी जानकारी, तिथि, पूजा विधि, कथा और महत्व। अगर आप भी अपनी संतान की रक्षा और सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो यह व्रत जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। हर हर महादेव। जय माता दी।